हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 49 और क्लास 9। सबसे पहले आपको अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करनी है। डेट क्या मेंशन करेंगे इस वर्कशीट पे? 29/10/2020। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की स्पेलिंग गलत है, पर आप ठीक जो है अपनी कॉपी में जब लिखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन की स्पेलिंग करेक्ट करके लिखेंगे। ओके, आपको सबसे पहले बोला गया कि रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ डाटा। आपको पता होना चाहिए कि कलेक्शन ऑफ डाटा, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब कलेक्शन ऑफ डाटा आपने लास्ट वर्कशीट में जो मैथ्स की थी उसमें पढ़ा था कि हम डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। अब उसके बाद हम इसे जो है क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल फर्स्ट दिया गया है, मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आपको यहाँ पे बोला गया है 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स का आपको क्लास 9th के स्टूडेंट्स उनके मार्क्स दिए गए हैं। obtained in a test of 50 marks are given below। आपको यहाँ पे बोला गया है कि उन्होंने मार्क्स 50 मार्क्स में से लिए हैं। किसने कितने मार्क्स लिए आपको यहाँ पे शो करके दिया गया है। आप देख सकते हैं कि शुरुआत क्या है, 39, 25, 5, 33, 19, 21। तो 30 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद आपको बोला गया है कि चिल्ड्रन यू मे फेस सम डिफ़िकल्टी इन ड्राइंग सम कंक्लूजन। अब आपको इसका कंक्लूजन समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, किसके हाईएस्ट हैं, किसके लोएस्ट हैं। तो ऐसे अगर आप इस सिर्फ लाइन को देखेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आपको यही बताया गया कि सच एज फाइंडिंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स बाय लुकिंग एट द डाटा अबव। Therefore, only by collection of data, its purposeful utilization is not confirmed. The above representation of data is called raw data। जो आपको ये दिया गया है ये क्या है? रॉ डाटा है। बता दिया गया है कि इतने मार्क्स में से इतने मार्क्स बच्चों के आए हैं। ठीक है, इसे हम रॉ डाटा कहेंगे। इन ऑर्डर टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है तो आप क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा इट नीड्स टू बी अरेंज सिस्टमेटिकली। अब आपको बोला गया है कि अगर आपको ये चीज़ बतानी है बच्चों को, या किसी जैसे कि मैम है, ठीक है, उन्होंने मार्क्स आपको दे दिए, लेकिन अगर यही मार्क्स मैम को और लोगों के सामने भी प्रेजेंट करनी है, दूसरी क्लास के बच्चों के सामने या किसी और के सामने, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो उनको ये एक अच्छे से सिस्टमैटिकली अरेंज करना पड़ेगा। तो सिस्टमैटिकली वो कैसे अरेंज करेंगी? वी वॉन्ट टू प्रेजेंट द डाटा इन अ फॉर्म विच इज़ अ मीनिंगफुल। तो हम इसे अच्छे से जो है एक तरीके से एक पूरे, अगर आप देखें तो एक बॉक्स ऐसे जैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ, ऐसे आपको पूरा जो है अच्छे से बॉक्स क्रिएट करके सबके मार्क्स लिखने पड़ेंगे और बताना पड़ेगा कि किसके कितने मार्क्स हैं। तो जब हम इसी को प्रेजेंट करते हैं, वी वांट टू प्रेजेंट द डाटा इन अ फॉर्म विच इज़ मीनिंगफुल, ईजली अंडरस्टूड एंड गिव्स इट्स मेन फीचर्स एट अ ग्लिम्स। लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा। तो अब हमें सीखना है कि हम डाटा को किस किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब डाटा प्रेजेंट करने के भी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। हम कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, यही हमें इस चैप्टर में सीखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट बिकम्स ईजी टू ड्रॉ सम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा गिवन अबव। आपको जो डाटा दिया गया है, ठीक है, कि किसके कितने मार्क्स हैं और कितने कितने मार्क्स हैं। मार्क्स ऑफ क्लास 9th स्टूडेंट्स इफ़ वी अरेंज इट आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर इट कैन बी रिटन। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो मार्क्स दिए गए उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे जो सबसे छोटा नंबर है 2, ठीक है, तो जितने बच्चों के 2 मार्क्स है वो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो काउंट किया आपने कि कितने बच्चों के 2 मार्क्स हैं, आपने लिखा। ठीक है, उसके बाद 5 कितने बच्चों के हैं, फिर आपने लिखा। देन 12, फिर 17, 19, 21,
25, 33, 39, 40 और 41। और जो मार्क्स नहीं है इसमें तो वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इसमें 1 तो है ही नहीं, इसमें 3 तो है ही नहीं। तो आपको जितना गिवन है, ठीक है, आपको जो रॉ डाटा दिया गया है यहाँ पे, इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। आफ्टर दिस here we can easily see that the lowest marks are 41। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक है, अगर आप ध्यान से देखें, वो ये है कि यहाँ पे 2 लिखना था और यहाँ पे 41। तो आपकी वर्कशीट में मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, हो जाता है। जब आपको इतनी सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, टाइपिंग होती है, तो टाइपिंग में छोटी सी माइनर मिस्टेक हो जाती हैं, आपसे भी होती हैं जब आप कॉपीज़ में इतने सारे आंसर्स लिख रहे हैं। सो ऐसे हो जाता है, आपको इसे करेक्ट करना और समझना है, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब बच्चे रीड करेंगे तो सोचेंगे लोवेस्ट मार्क 41 और हाईएस्ट 22 कैसे हो गया। सो आपको ये समझना है खुद से, ठीक है। आप बहुत समझदार हैं, इतने बड़े हैं कि आप समझ जाएं। हेयर वी कैन ईजली सी दैट द लोएस्ट मार्क्स कितने 41 एंड हाईएस्ट मार्क्स कितने 2। द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट, अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया, डिफरेंस हाईएस्ट का एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द डाटा। जो आपको ये डाटा गिवन है, इसमें जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है, जब आप इसे क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द रेंज। उसे हम कहते हैं रेंज ऑफ द डाटा, ठीक है। जो डाटा गिवन है उसका हम रेंज कहते हैं इसे। सो द रेंज इन दिस केस इज़ 41 - 2। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट में से ही लोवेस्ट माइनस किया गया है, ठीक है। तो 41 में से 2 माइनस किया गया है, तो आंसर आ गया 39। देन आपको बोला गया है कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड टू ड्रॉ मोर मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा वी कैन अरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल विच इज़ कॉल्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको यहाँ पे बोला गया कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड टू ड्रॉ मोर मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल इन्फॉर्मेशन, की ज़्यादा अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ आए, मिले फ्रॉम द डाटा वी कैन अरेंज, हम इसे अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल की फॉर्म में, विच इज़ कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, देन टू ड्रॉ दिस टेबल वी पुट अ टैली मार्क। अब हम इस टेबल को बनाने के लिए टैली मार्क का भी यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टैली मार्क दिया गया है। ओके, देन आपको बोला गया है कि फॉर ईच एंट्री नंबर ऑफ द डाटा इफ़ देयर आर 4 टैली मार्क्स in front of a number, the 5th tally mark is placed diagonal cutting the previous 4 tally marks. The same you can see in the table against the numbers 19 and 21. We can count the tally marks and write the frequency of that number. अब ये tally mark क्या है और कैसे, आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रॉस में दिख रहा है 19 और 21 पे, ठीक है। सो ये आप देखेंगे कि 19 और 21 के सामने ये tally marks जो ऐसे आप लिखते हैं, बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 आपको ऐसे बनाने होते हैं, और जो 5th होता है ये इन्हें क्रॉस करता है, ठीक है। डायगनली आप देखेंगे जो 5th होता है वो क्रॉस करता है। तो अगर आपको बोला गया है कि आपको 10 जो है नंबर, इसका आपको टैली मार्क बनाना, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 लाइन्स ऐसे, और 5th लाइन डायगनली जो है इन्हें क्रॉस करेगी। फिर 6 7 8 9 और फिर 10th लाइन इन्हें डायगनली क्रॉस करेगी। ओके, सो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 10 हो गया। ओके, सो अब हम इसको अगर आप देखें फिगर में तो कैसे ड्रॉ करेंगे कि सबसे पहले कितने मार्क्स हैं, ठीक है, 2 मार्क्स, 5 12, देन टैली मार्क बनाएंगे इसका, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। अब जो यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है इसी की आपने यहाँ पे टैली मार्क्स जो हैं ड्रॉ करने हैं। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ 2 लाइंस जो हैं आपने ड्रॉ की हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ की हैं। यहाँ 4 है तो हमने यहाँ पे 4 लाइंस ड्रॉ की हैं। देन 3 5, अब 5 में आप देख सकते हैं जहाँ पे 5 है वहाँ पे जो 5th लाइन है वो डायगनली क्रॉस कर रही है। देन आप देखेंगे 1 है तो 1 लाइन, और फिर उसके बाद 3 है तो 3 1 1 देन 3। ओके, और एंड में आपको क्या लिखना है, एंड में आपको लिखना है टोटल, और आपको ये लिखना है कि
टोटल कितने जो भी है, जैसे कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स टोटल दिए गए हैं 30, ठीक है, तो आप ये लिखेंगे। तो आपको ऐसे ही 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, इन्हें भी हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और उसके अलावा आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है, वो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, CAB मैसेज, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को रोज़ धुलना है आपको, ठीक है, और कम से कम आप जब भी कोई भी बाहर की वस्तु छूते हैं, कोई भी सामान बाहर का जो है टच करते हैं, तो हैंड वॉश करिए। और उसके अलावा खाने से पहले, खाने के बाद, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए। ओके, सो आ जाते हैं आंसर की तरफ। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राई योरसेल्फ, इसमें देखते हैं कि क्या है ये आपका क्वेश्चन। बोला गया है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। आपको बोला गया है कि ब्लड ग्रुप 30 स्टूडेंट्स का दिया गया है, 30 बच्चों का ब्लड ग्रुप दिया है और क्लास क्या है, क्लास है 8th, रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। अब किसका क्या ब्लड ग्रुप है आप देख सकते हैं, जैसे AB, O और AB, ऐसे आपको ब्लड ग्रुप दिए गए हैं। ओके, देन आपको करना क्या है, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म of a frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest और most common blood group among these students। आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, represent this data in the form of फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जैसा आपने एग्जांपल में देखा। और उसके बाद आपको बोला गया है कि इसमें आपको ये भी बताना है कि मोस्ट कॉमन जो ईजिली आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि आसानी से मिल रहा है ब्लड ग्रुप, वो कौन सा है, और रेयरेस्ट जो बहुत कम मिल रहा है वो कौन सा है। दोनों ही ब्लड ग्रुप आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसे अरेंज करेंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज नहीं कर सकते, पर इसे आप ऐसे अरेंज करेंगे कि जैसे कि आपको A दिया है तो A कितने टाइम्स दिया है, फिर B कितने टाइम्स दिया है, फिर O कितने टाइम दिया है, AB कितने टाइम्स दिया है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको A दिया है तो मैंने यहाँ पे A लिखा है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया B दिया गया तो मैंने यहाँ पे B अरेंज किया, देन O दिया गया है, फिर मैंने O अरेंज किया, फिर AB दिया गया तो मैंने AB अरेंज किया। अब सबसे पहले देखेंगे कि जो A है वो कितने टाइम्स है, तो A है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही आपको सबको अरेंज करना है, मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाया है, ठीक है। बाकी आप अरेंज करेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसका टेबल कैसे बनेगा। देन आपका जो आंसर है, सबसे पहले आप लिखेंगे द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज़ O, ठीक है। O यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे आपको ना O पॉजिटिव बोला है ना O नेगेटिव बोला है, आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि O, तो आपको सिर्फ O ही लिखना है। ओके, सो यहाँ पे मोस्ट कॉमन क्या है, O है, जो कि अगर आप ध्यान से देखिए तो सबसे ज़्यादा है O, ठीक है, 12। और रेयरेस्ट जो सबसे कम है वो है AB, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंड द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज़ AB अमंग दीज स्टूडेंट्स। इन सभी स्टूडेंट्स में O जो है वो कॉमन है और जो AB है वो क्या है, रेयरेस्ट है, ठीक है। ये तो आपने अभी जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया ना कि आप अरेंज करेंगे तो आपको उससे समझ आ जाएगा। अरेंज करने के बाद जो है आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। सबसे पहले ब्लड ग्रुप लिखेंगे, फिर टैली मार्क्स लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सबसे पहले करना ये है कि A जो है, ठीक है, AB, O और AB ये लिखेंगे, उसके बाद टोटल लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, A कितना है 9 टाइम्स है और जो B है वो 6 टाइम्स है, O जो है वो 12 टाइम्स है और AB है 3 टाइम्स। और एंड में आप टोटल ज़रूर लिखेंगे 30। ओके, अब इसके बाद आपको टैली मार्क बनाना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 और इसके बाद आप क्रॉस कर देंगे तो ये 5th हो जाएगा। देन 6 7 8 9। ओके, सो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो B है उसमें 6 दिया है तो 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद आपका जो 5th है वो क्रॉस कर रहा है, देन 6th। उसके बाद है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। देन आपका जो लास्ट है 1 2 3, आपको ऐसे टैली मार्क ड्रॉ करना है। तो आंसर बहुत इजी है, आप इजीली से कर लेंगे। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपको क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, फॉलोइंग
डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज़। आपको डाटा दिया गया है 40 परिवार है, 40 फैमिलीज़ हैं, ठीक है। इसमें आपको डाटा दिया गया है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको बोला गया है कि 1 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 4, आपको ऐसे नंबर दिए गए हैं, 0 भी दिया गया है। रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फिर से इसे शो करना है। तो सबसे पहले आप अरेंज करेंगे, जैसे मैंने अरेंज किया है, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ओके, ऐसे ही सबसे पहले आपको अरेंज करना है और फिर इसे सॉल्व कैसे करेंगे टेबल में, चलिए देखते हैं। आंसर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज़। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, ठीक है, 40 फैमिलीज़ में। तो आपको यहाँ पे गिवन है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, 0 1 2 3 4, कि एक फैमिली में 0 मतलब अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज़ 5 फैमिलीज़ है जिनमें 0 जो है चिल्ड्रन है, और 9 ऐसी फैमिली जिसमें 1 चिल्ड्रन है, एक ही बच्चा है, ठीक है। और 15 ऐसी परिवार हैं जिसमें 2 ही बच्चे हैं, ठीक है। और ऐसे 5 परिवार है जिसमें 3 बच्चे हैं, 6 ऐसे परिवार है जिनमें 4 बच्चे हैं। तो आपको ऐसे देखना है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 1 2 3 4, ठीक है, और फिर टोटल लिखेंगे। देन नंबर ऑफ फैमिलीज़ लिखेंगे 5 9 15 5 और 6। उसके बाद आप यहाँ पे टोटल भी लिखेंगे एंड में। और ये आप कैसे करेंगे, ये आप जब अरेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। अब इसके बाद आपको टैली मार्क बनाना है। सो ये सबसे इजी और इंटरेस्टिंग है, 5 है। सो 1 2 3 4 5 जो है इसे क्रॉस करेगा। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप यहाँ 9 देखेंगे। सो आपने यहाँ पे 9 लाइन्स ड्रॉ करी। उसके बाद 15 है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ऐसे ही आपको जो है ड्रॉ करना है बाकी सभी। सो आपको ऐसे ही 3 और 4 में भी देखना है कि जैसे 5 दिया गया है, सो आपको 5 लाइंस ड्रॉ करनी है, फिर 6 दिया है तो 6 लाइंस ड्रॉ करनी है, और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका टेबल। सो आई होप सो आपको ये सभी क्वेश्चन जो है ईजिली समझ आए होंगे। एग्जाम्पल के साथ आपको ये क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे, और ये बहुत ईजी क्वेश्चंस है जो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको समझ आ जाए। ओके, सो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।